अस्सलाम वालेकुम वेट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करूंगी वो है अब्दुल सितार ईदी। अब्दुल सितार ईदी पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही अदारे के बानी और सरबराह थे। जब वो छोटे थे उनकी वालिदा को फालिज का असर हुआ। इस दौरान वो अपनी वालिदा की खिदमत करते रहे। वालिदा की वफात के बाद उन्होंने ऐसा अदारा कायम किया जिसमें दिन रात लोगों की मुफ्त खिदमत की जाती थी, खास तौर पर जिसका दुनिया में कोई नहीं होता। अब्दुल सितार ईदी ने नए घर, यतीमखाने, अस्पताल वगैरह बनाए। पाकिस्तान में सैकड़ों ईदी सेंटर कायम हैं। अब्दुल सितार ईदी और उनकी बीवी गरीब और बेसहारा बच्चों की परवरिश करते थे। भलाई के कामों की वजह से उनको बहुत से अवार्ड मिले। बल्कीस ईदी जो अब्दुल सितार ईदी की वाइफ थी, पेशे के एतबार से नर्स थी। उन्हें बीमार लोगों की खिदमत का मौका मिला। उन्होंने सारी जिंदगी फलाही कामों में अब्दुल सितार ईदी का साथ दिया। अब्दुल सितार ईदी 28 फरवरी 1928 में ब्रिटिश इंडिया के शहर गुजरात में पैदा हुए। आपका खानदान तकसीम हिंदुस्तान के वक्त पाकिस्तान आ गया और कराची में रहने लग गए। यहाँ इन्होंने शहर के कम आमदनी वाले अफराद के लिए मुफ्त डिस्पेंसरी कायम की। इतने बड़े फलाही निज़ाम को चलाने वाले अब्दुल सितार ईदी की जिंदगी नहायत सादा थी। इनके पास कपड़ों के सिर्फ 2 जोड़े थे। एक मेला होता तो दूसरा पहन लेते। वो ये कहते थे कि मैंने असूल बनाया है कि सारी जिंदगी सादगी रखूंगा और कपड़े एक किस्म के रखूंगा। ईदी अपनी सादातर जिंदगी की वजह से जाने जाते थे। वो सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। वो कभी अपनी फाउंडेशन से तनख्वाह नहीं लेते थे और अपनी फाउंडेशन के साथ ही छोटे से कमरे में रहते थे। ईदी फाउंडेशन का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन में होता है। अब्दुल सितार ईदी ने पाकिस्तान में फलाह बहबूद का चेहरा बिल्कुल बदल दिया। ईदी फाउंडेशन को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट डोनेशन दी जाती है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकात एम्बुलेंस सर्विस है। 1500 से ज़्यादा एम्बुलेंस सर्विस चलती हैं और 24 घंटे खिदमत अंजाम देती हैं। 16 अगस्त 2006 को बल्कीस ईदी और कुबरा ईदी की जानिब से ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया। आपकी खिदमत की वजह से आपको 2 दर्जन से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी और कौमी अवार्ड मिले। आपने एयर एम्बुलेंस, पागलखाने, माजूरों के लिए घर, यतीमों और मस्कीनों के लिए घर, अस्पताल, स्कूल और बहुत सी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा आपने ब्लड बैंक कायम किए, लवारिस मैयतों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान और बहुत से लवारिस बच्चों को गोद लिया। आप इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, उनको तालीम देते और इनको हुनर सिखाते। 1980 में पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें निशान इम्तियाज दिया। पाकिस्तानी फौज ने उन्हें शील्ड ऑफ ऑनर पेश की। 1992 में हुकूमत सिंध ने आपको सोशल वर्कर ऑफ सब कॉन्टिनेंट का अवार्ड दिया। 1986 में फिलिपीन हुकूमत ने आपको रोमन मैक्सी से अवार्ड दिया। आपने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, हमेशा सारी जिंदगी इंसानियत की परवाह की। आपने सारे फलाही काम बगैर इलाकाई और मजहबी तासब के किए। आप 8 जुलाई 2016 को 88 साल की उम्र में वफात पा गए। अब्दुल सितार ईदी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनके मरने के बाद उनके अज़ा को ज़रूरतमंदों में अतिया किया जाए। उनको कराची की ईदी विलेज में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको अब्दुल सितार ईदी के बारे में बताना था। ये वो अजीम लोग हैं जिनकी खिदमत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने बगैर किसी लालच के इंसानियत की खिदमत की। तमाम पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि ऐसे अजीम लीडरों के बारे में अपने बच्चों को बताते रहें।
آج کی میری یہ ویڈیو ختم ہوئی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.